हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नेचुरल सी बात है कि कोविड-19 के दौर में ज़्यादातर लोग घर में होंगे, लेकिन यह एक अवसर भी है कि आप ऑनलाइन क्लासेस करके लाभान्वित हों और अपने समय का सदुपयोग करें। मैं कुमार उज्ज्वल, फैकल्टी PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और इसके साथ साथ मैं इंटरनेशनल रिलेशन GS के लिए, जो पेपर 2 में भी है और अब तो प्रीलिम्स में भी 10 से 15 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जा रहे हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं वह है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, भूमंडलीकरण। पहले भी देशों में आपस में संबंध थे, लोगों में संबंध थे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, लेकिन यह जो दौर है वो हाइपर ग्लोबलाइजेशन का है, जो 1991 के बाद की दुनिया है। तो इस दौर में जब देशों के बीच, सरकारों के बीच, लोगों के बीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी तरह के संबंध बढ़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भी दायरा बढ़ेगा, इसका महत्व बढ़ेगा, और जब इसका महत्व बढ़ेगा तो परीक्षा प्रयोगी भी होगा। क्योंकि आखिर परीक्षा क्यों, परीक्षा का सिलेबस ये क्यों, परीक्षा के सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशन का इतना महत्व क्यों? क्या सिर्फ आप IFS बनेंगे तभी इसका महत्व है? नहीं। अगर आप DM भी बनते हैं, फॉरेन सर्विस में नहीं भी जाते हैं, तो भी आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के मैकेनिज्म को समझे बिना अपनी ड्यूटीज़ को ठीक तरीके से डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है, कैसे करना है? जो इतनी सारी बुक्स आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, इतनी सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़े तो आपका टाइम, एनर्जी काफ़ी जाएगा, और सिर्फ एक सब्जेक्ट तो है नहीं। तो हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, और उनको सिंक्रोनाइज करना, उनको सरलीकृत करना, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ना। जैसे कि शुरुआत में इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलग अलग लगते हैं, लेकिन अब जब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करते हैं कि किस तरह से ज्योग्राफी पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, जियोपॉलिटिक्स, किस तरह से ये इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, जियो इकोनॉमिक्स, किस तरह से स्ट्रैटेजी से जुड़े हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को जब आप समग्र रूप से देखते हैं तो हायर लेवल पे चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट हो जाती हैं, और जब कोरिलेट हो जाएंगी तो निश्चित सी बात है कि सिलेबस श्रिंक कर जाएगा। तब जब सिलेबस श्रिंक कर जाएगा तब आप माने कि आपका प्रिपरेशन सही हुआ है। जब तक आपको ये लगता रहेगा कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत कठिन है, कॉम्प्लेक्स है, निराशावादी दृष्टिकोण है, तब तक आप एग्ज़ाम में जाने के लिए फिट नहीं है। अब ये फिट होंगे कैसे? तो मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन स्मार्ट लेबर करना है, प्लेन लेबर नहीं। प्लेन लेबर तो मजदूर करता है, तो क्या वो IAS बन जाएगा? आपको स्मार्ट लेबर करना है। स्मार्ट लेबर सिर्फ कहने से नहीं होता। स्मार्ट लेबर का कॉन्टूर्स में बताऊंगा कि किस तरह से स्मार्ट लेबर में आप निमोनिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, कोडिंग का, फ्रेमवर्किंग का, क्लासिफिकेशन का, कोरिलेशन का, विजुअलाइजेशन का, पिक्चराइजेशन का, मनन का, ताकि आप चीज़ों को रिटेन कर सकें। आज पढ़ा और फिर वो एवापोरेट कर जाए, एग्ज़ाम तक कोई याद ही ना रहे, तो उस पढ़ाई का कोई मोल नहीं है। जो भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, भारत अमेरिका नहीं है, यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ आपके योग्यता को, आपके मेरिट को एग्ज़ाम के द्वारा परखा जाता है। तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट अप्रोच पे चलना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। और भीड़ से कुछ अलग करना पड़ेगा। सभी के लिए सिलेबस वही है, सभी के लिए क्वेश्चन पेपर वही है, सभी के लिए समय वही है, लेकिन सारे लोग तो सफल नहीं हो सकते।
क्योंकि सारे लोग स्मार्ट लेबर नहीं कर सकते। तो स्मार्ट लेबर के लिए जरूरी है कि आप मेहनत तो करें, लेकिन साथ साथ हर दिन आप अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि आज मैंने क्या नया चीज सीखा जो परीक्षा उपयोगी है। बहुत सी चीजें आप सीखते हैं डे टू डे लाइफ में भी। तो जब यह ईमानदार प्रश्न आप पूछेंगे कि आज मैंने क्या जोड़ा जो मैं पहले नहीं जानता था, और जो पहले मैं जानता था उससे उसका क्या कोरिलेशन है, जिसको मैंने बताया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तो इन चीज़ों से यह आसान होगा। और चूंकि मेरा 19 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो निश्चित सी बात है कि जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं बुक्स, उससे ज़्यादा ही बुक्स मैंने पढ़ी होंगी, लेकिन आपको भी वही करना पड़े तो यहाँ पे आने का आपका पर्पस डिफीट हो जाता है। तो आपको क्रक्स, निचोड़, यानी जैसे मक्खन निकालते तो मक्खन मिले और परीक्षा उपयोगी चीज़ें मिले, वो ज़रूरी है। तो हमारा जो पेडागोगी होगा या जो प्रोग्राम होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से, बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स, ABCD। जैसे आप कुछ भी ना जानते हो, ज़ीरो, आप ये भी नहीं जानते कि नेशन क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रों के बीच संबंध, तो आप कुछ भी नहीं जानते कि राष्ट्र किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, समाज किसे कहते हैं, सभ्य समाज, सिविल सोसाइटी किसे कहते हैं, समूह और व्यक्ति में क्या संबंध होता है, और क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ही हैं या अलग हैं। एकदम बेसिक, क्योंकि मैं मान के चलूंगा वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्लीन स्लेट। आई प्रिज्यूम दैट यू आर नोइंग नथिंग। फ्रॉम दैट लेवल, दैट इज कॉल्ड बेसिक लेवल, विल प्रोसीड, और उस लेवल से एग्जाम रेलिवेंट चीज़ों तक पहुंचना, जिसमें सिलेबस मददगार तो होता ही है, जो सबसे एम्पिरिकल प्रूफ है। एक है सिलेबस और दूसरा है पास्ट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन बैंक हैं, जो यूपीएससी ने या स्टेट पीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, उससे आपको ट्रेंड का पता चलता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका पता चलता है, सिलेबस डिफाइंड है। जीके ये नहीं है, जीके में कोई पूछ सकता है कि फ्रांस के अलावा और एक देश का नाम बताए जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे आइसलैंड। ये एक जीके हो गया, ये रैंडम इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स पर आधारित है। लेकिन सिविल सर्विसेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, विजुअलाइजेशन है, पिक्चराइजेशन है, टेक्निक्स है। और जब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वास्टनेस ऑफ द सिलेबस को आप ओवरटर्न करते हैं, और यही करना है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एग्ज़ाम लेवल तक के अप्रोच तक पहुंचेंगे। और ये प्रोग्राम जो है ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे 17 जुलाई से मेरी इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास, जैसा मैंने पहले ही बताया, इंटरनेशनल रिलेशन में एकदम बेसिक से, बैकग्राउंड से, क्या आप जानते ही नहीं कि 2020 से पहले की दुनिया या फ्यूडल एज क्या होता है, पूंजीवाद कब आया, उदारवाद कब आया, आधुनिकीकरण कैसे हुआ, आधुनिक उद्योग आप आस पास देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों का बैकग्राउंड से, यानी उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेते हुए आईआर को पढ़ेंगे, क्योंकि आईआर सिर्फ सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि हाँ नाम का समिट यहाँ हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहला डिजिटल सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के साथ किया समिट लेवल का। तो इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आएंगी कि समिट लेवल टॉक्स हैं, स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, तो सिंपल और स्ट्रैटेजिक रिलेशन में क्या फ़र्क होता है, कोऑपरेशन और अलायंस में क्या फ़र्क होता है, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। बैलेंस ऑफ पावर मॉडल है, नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल पावर है, और इन टेक्निकल चीज़ों में इंटरनेशनल गवर्नेंस है, आखिर यूनाइटेड नेशन क्यों बना, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम और डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम में क्या अंतर होते हैं, एकदम बेसिक चीज़ें। मैंने पहले ही बताया कि मैं मान के चलता हूं कि आप कुछ भी नहीं जानते। आईआर का सिर्फ आपने नाम ही सुना हुआ है सिलेबस में, आप कुछ भी नहीं जानते। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते हो, लेकिन जब आप बेसिक्स को रिविजिट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो लोग समझते थे कि वो बहुत जानते हैं, उनको भी एहसास होगा कि उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें नई सीखी हैं, इवन बेसिक क्लासेस में भी। इसके बाद हमारा पूरा प्रयास जो है वो ये है
कि सिंगल विंडो सॉल्यूशन दिया जाए, यानी एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए तो आज इंटरनेट का युग है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, इनकी कोई कमी नहीं है, बल्कि कई बार तो मटेरियल की अधिकता के कारण बच्चे परेशान हो जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत बड़ा सिलेबस है, निराशावादी दृष्टिकोण आ जाता है। लेकिन आप जब उन्हीं जटिल चीज़ों को सिंपल रूप में समझते हैं तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ और वे बहुत मुश्किल नहीं। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। माउंटेनियन जो माउंटेन पे चढ़ते हैं उनका एक खास तरीका है, शेयर मार्केट में जो करते हैं उनका एक खास तरीका है। तो इसमें भी यही बात है, कला है, आर्ट मीन्स स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कोई कहता है कि फिल्म में काम करना बहुत मुश्किल है, जो हमें बहुत दिन से कर रहा है वो कहेगा बहुत आसान है। तो ये बात यहाँ भी लागू होती है। अगर इस कला को आपने सीख लिया, सिंप्लीफिकेशन को, तो क्रैकिंग एग्जाम विल बी ए मैटर ऑफ टाइम। और अभी तो ये सिर्फ पहली क्लास है, ये इसमें सिलेबस मैंने कोई डिस्कस नहीं किया है, हमारी स्ट्रेटेजी बताई है और ये धीरे धीरे अनफोल्ड होगी क्लासेस में। और ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जितने भी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो आप सभी को लाभान्वित करेंगे। और हमारा प्रयास यही रहता है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और इंटरडिसिप्लिनरी समझ को डेवलप करें, यानी जो चीज़ें आप जानते हैं वो आपका प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज है, उससे रीच आउट करें, नई चीज़ों को उसको ऐड करें, एक सब्जेक्ट से जो आपने पढ़ा उसको दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई करें, जो आप चारों तरफ देख रहे हैं उसके पास्ट को जानें। तो इन सब चीज़ों से हम आगे बढ़ेंगे और फॉर्मली औपचारिक रूप से जो क्लास है इंटरनेशनल रिलेशन की वो 17 जुलाई 2020 से स्टार्ट होगी।